स्टूडेंट, स्वागत है आपके चैनल अपना क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का मोस्ट एमआई क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन, द्विनिषेचन की खोज की है। द्विनिषेचन जानने से पहले हम लोग जानना चाहेंगे निषेचन क्या है। देखिए, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। मतलब फीमेल गैमीट और मेल गैमीट के आपस में मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन का एक रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, निषेचन की खोज किसने और कब की। इसका आंसर हो जाता है निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गन नामक वैज्ञानिक ने 1884 ईस्वी में किया था। यहाँ पूछा है द्विनिषेचन की खोज की है। द्विनिषेचन समझ लेते हैं किसे कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक परागकण से दो नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसमें से पहला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयन होकर युग्मनज बनाती है। इस क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। पुनः जो दूसरा नर युग्मक होता है वह द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयन होकर भ्रूणपोष बनाती है। वैज्ञानिक का मानना है यह भी एक प्रकार का निषेचन। तो यहाँ देखा जाता है कि यहाँ दो बार निषेचन होता है, एक बार यह युग्मनज बनाती है, एक बार भ्रूणपोष बनाती है। इस क्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। देखिए, पहला दिया स्ट्रासबर्गन ने, बी नवास्टिन ने, सी रॉबर्ट हुक ने, डी लीमन हुक ने। इसका करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन बी नवास्टिन ने। इसमें एक और क्वेश्चन बनता, नवास्टिन ने द्विनिषेचन की खोज किस वर्ष की थी। इसका आंसर हो जाता 1898 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से असत्य फल किससे बनता है। सबसे पहले जानते हैं असत्य फल किसे कहते हैं। ऐसी फल जिसका निर्माण अंडाशय से ना हो, मतलब ओवरी से ना होकर पुष्पासन से होता है, उसे असत्य फल कहते हैं। ए पुमन, बी पुष्पासन, सी कार्पेल, डी जायंग। इसका ऑप्शन बी पुष्पासन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सत्य फल का निर्माण किससे होता है। सत्य फल उसे कहते हैं जिसका निर्माण अंडाशय से होता है, मतलब ओवरी से होता है। ए अंडाशय, बी पेटल, सी पुमंग, डी बीजांड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडाशय। चौथा क्वेश्चन देखिए, चिर अस्थायी बाह्यदल निम्न में से किसमें पाया जाता है। ए बैगन, बी आम, सी कद्दू, डी लीची। इसका करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन है बैगन। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाए। ए शरीफा, शरीफा का एरिल खाया जाता है। बी सेब का पुष्पासन खाया जाता है। सी नारंगी, नारंगी का जूसी हेयर खाया जाता है। डी लीची का एरिल खाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेब। देखिए, छठा क्वेश्चन, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है। गेहूं में परागण वायु के द्वारा होता है, मतलब एनोमोफिली। जब पर परागण की क्रिया वायु के द्वारा होती है तो उसे एनमोफिली कहते हैं या वायु परागण कहते हैं। ए वायु दिया है, बी कीट दिया है, सी पक्षी दिया है, डी मनुष्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वायु। देखिए, सातवां क्वेश्चन, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। ए फल, बी फूल, सी बीज, डी बीजपत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीज। अंडा, यहाँ एक और क्वेश्चन होता, अंडाशय विकसित होकर क्या बनाता है, तब इसका आंसर हो जाता ए फल। आठवां क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ए क्लोरोप्लास्ट, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी गोल्जी बॉडी। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। अगर क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में पाया जाता है तो जंतु खुद अपना भोजन बनाता है या दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। नवा क्वेश्चन, एनाथ्रोपस बीजांड होता है। सबसे पहले जानते हैं एनाथ्रोपस बीजांड होता क्या है। वैसा बीजांड जो सीधा होता है, यानी 90 डिग्री के कोण पर बना होता है, उसे एनाथ्रोपस बीजांड कहते हैं। ए सीधा, बी उल्टा, सी टेढ़ा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उल्टा। 10वां क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन पौधा जलोदहीद है। ए सिंघाड़ा, बी नागफनी, सी शीशम, डी एक्सिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंघाड़ा, या इसे पानी फल कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन देखिए, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। ए एपोकार्पिक, बी बहुभ्रूणता, सी एंडोकार्पिक, डी एंडोस्पर्मिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंडोस्पर्मिक। देखिए, निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है। ए टारपा, बी हाइड्रिला, सी जलकुंभी, डी ए बी और सी दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जलकुंभी। 13वां क्वेश्चन देखिए, वायु परागण किस में नहीं होता है। ए घास, बी मक्का, सी गेहूं, डी सेल्विया। सेल्विया में कीट परागण होता है। घास, मक्का, गेहूं, ये तीनों में वायु परागण होता है। देखिए, 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है। देखिए, स्वपरागण हम लोग जान लेते किसे कहते हैं। यदि किसी द्विलिंगी पुष्प जिसमें फीमेल गेमिट और मेल गेमिट होगा, यदि किसी द्विलिंगी पुष्प के पराग कोश से निकला हुआ परागण उसी पुष्प के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरने की प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा उसका हैबिस्कस। इसका देखिए, पहला एक लिंगी में, बी द्विलिंगी में, सी ए तथा बी दोनों, डी किसी में नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्विलिंगी में। हमेशा स्वपरागण की क्रिया द्विलिंगी पुष्प में होती है। 15वां क्वेश्चन देखिए, अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है। आवृत बीजी, अनावृत बीजी, सी फुफूंद, दी शैवाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी। अनावृत बीजी यही होता है जो बीज से ढका हुआ नहीं होता है। आवृत बीजी उसे कहते हैं जो बीज से ढका हुआ होता है।
16वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागन होता है। पहले जान लेते हैं जल परागन किसे कहते हैं। जब पर परागन की क्रिया जल के द्वारा होती है, मतलब जब पर परागन के द्वारा वाटर के द्वारा होती है तो उसे हाइड्रोफिली या जल परागन कहते हैं। इसका है जलकुंभी, बी कमल, सी हाइड्रिला, डी बी एवं सी दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलकुंभी। यहाँ जो कमल जो दिया है यह कमल कीट के द्वारा परागन होता है, इसलिए कमल बहुत ही अच्छा होता है और सुंदर दिखता है। 17वां क्वेश्चन देखिए, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। ए प्रारंभिक कोशिका, बी द्वितीयक केंद्रक, सी सहायक कोशिका, डी ए और बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीयक केंद्रक। देखिए 18वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक लिंगी है। समझ लेते पहले एक लिंगी किसे कहते हैं। यदि किसी एक लिंग या तो उसमें फीमेल गैमिट होगा या मेल गैमिट, दोनों में से एक गैमिट होगा। यदि किसी एक लिंगी पुष्प के पराग कोश से निकला हुआ परागन उसी जाति के दूसरे पुष्प के वल्तिकाग्र पर गिरने की क्रिया को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा सबसे सुंदर गुलाब, ए सरसों, बी गुड़हल, सी पपीता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पपीता। 19वां क्वेश्चन, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। बीज चोल का इंग्लिश होता है एरिल। देखिए ए जायफल, बी लीची, सी शरीफा, डी इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीची। देखिए 20 परागन मुख्यतः है स्पोरोफाइट, बी युग्मक, सी नर युग्मक, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नर युग्मक। देखिए 19वां क्वेश्चन, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीची। देखिए 21वां क्वेश्चन, पराग भित्ति होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, कोई स्तरीय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विस्तरीय। परागन को हो सकते हैं गेमिटोफाइट, सजावटी, एलर्जी कारक, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलर्जी कारक। देखिए 23वां क्वेश्चन, वायु परागत पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायु परागित पुष्प किसे कहते हैं। जब पर परागन की क्रिया वायु के द्वारा होती है तो वायु परागित पुष्प कहते हैं। इसका अपना कुछ महत्व होता है। वायु परागित पुष्प गंधहीन होता है, उसमें मकर ग्रंथियां नहीं पाई जाती, इसका रंग या रूप कुछ नहीं होता है, इसमें सुगंध भी नहीं पाई जाती है। ए आकर्षक, बी छोटे, सी रंगीन, डी बी और सी दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी बी और सी दोनों। 24वां क्वेश्चन देखिए, एनिमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होती है। एनिमोफिली, एनिमो का अर्थ होता है एयर, एयर मतलब वायु, और फिली का मतलब होता है परागन। जब पर परागन की क्रिया वायु के द्वारा होती है तो उसे वायु परागन या एनिमोफिली कहते हैं। चिड़िया, बी चमगादड़, सी घोंघा, डी हवा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वायु या हवा। 25वां क्वेश्चन देखिए, एंथमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होती है। समझ लेते हैं पहले एंथमोफिली किसे कहते हैं। एंथमो, एंथमो का अर्थ होता है इंसेक्ट, इंसेक्ट का हिंदी होता है कीट, और फिली का होता है पोलिनेशन मतलब परागन। जब पर परागन की क्रिया कीट के द्वारा होती है तो उसे एंथमोफिली कहते हैं। ए चिड़िया, बी चमगादड़, सी हवा, डी कीड़ा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कीड़ा। 37वां क्वेश्चन देखिए, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है। ए तरल नाइट्रोजन, बी पेग, सी इलेक्ट्रिक अम्ल, डी इनमें सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेग। 28वां क्वेश्चन देखिए, कमल में परागन होता है जल द्वारा, बी वायु द्वारा, सी कीट द्वारा, डी इन सभी द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कीट द्वारा। 29वां क्वेश्चन देखिए, परागण से अगुणित पौधे का विकसित कहलाता है। इम्स्कुलेशन, पार्थिनोका, एंड्रोजेनेसिस, सी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। 30वां क्वेश्चन देखिए, पुष्प बंद रहते हैं डिक्लिनी में क्लिस्टोगेमी, डाइकोगेमी, इनमें से कोई नहीं। यह होता है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी समझ लेते हैं किसे कहते हैं। क्लिस्टोगेमी उसे कहते हैं ऐसी द्विलिंगी पुष्प, मतलब जिसमें फीमेल गिमेट और मेल गिमेट दोनों होता है। ऐसी द्विलिंगी पुष्प जो जमीन के अंदर पाई जाती है, जो कभी नहीं खिलते, उसे क्लिस्टोगेमिस पुष्प कहते हैं। इसका दो उदाहरण होता है मूंगफली और कोमेलिना। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लिस्टोगेमी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।